राज्य के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोल्हान विश्वविद्यालय के चतुर्थ युवा महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम में शामिल होने जमशेदपुर शहर पहुंची। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सह राज्य के राज्यपाल ने समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। इस यूथ फेस्टिवल में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 40 कॉलेजों के 507 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये यूथ फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। गणमान्य अतिथियों ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। वैसे इस यूथ फेस्टिवल में छात्र अपने अंदर छुपे अलग अलग कला प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेंगे। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवा किसी भी देश के लिए एक ऐसी ताकत होते हैं जो किसी भी देश के भविष्य को बदल सकते हैं। देश का कर्णधार युवा वर्ग ही है। जरूरत ये भी है कि हम अपने युवा वर्ग को उचित आधारशिला प्रदान करें। इस तरह के आयोजन से युवाओं के अंदर छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। वहीं महामहिम ने अपने संबोधन में कहा कि राजभवन का द्वार अब सभी के लिए खोल दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर राजभवन आ सकते हैं और उनके समस्या का उचित समाधान यहाँ निकाला जाएगा। शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है बच्चों में ये जो टैलेंट है उभर कर आएगा। वो केवल अपने लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी, समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, देश के लिए भी ये गौरव लाएंगे। और ये आज जो लोग कहते हैं झारखंड ऐसे पीछे है, मैं तो पिछला मुझे नहीं दिख रहा है। बच्चों के अंदर बच्चों को हर चीज, हर साधन प्रोवाइड किया जाए तो ये बच्चे ये नाम रोशन कर सकते हैं। बच्चों में इतने टैलेंट थे, यहाँ आना पड़ा। तो जो मैं आई तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये राजभवन को खाली किया जाए, राजभवन के गेट को ओपन किया जाए, 24 आवर्स लोगों को आने दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ ये राज्य के अंदर क्या है, क्या समस्याएं, क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां और क्या समस्याएं। सबको इकट्ठे करना शुरू किया तो समस्या आहिस्ते आहिस्ता और समाधान हो गया है। 80% जितने भी प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हो गया। आप जानकार, आप लोग भी नहीं मिल रहा था। ये बहुत सारा समस्याएं से जो लोग कोर्ट के द्वारा भटकते थे, ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सब कोर्ट और जो भी जिनके जो कोर्ट में केसेस किए थे वो भी, क्योंकि ये क्या होता था कि पढ़ाई में भी बाधा सृष्टि होता था, बहुत सारे समस्याएं। इसीलिए आप जानकर खुशी होंगे 5537 केसेस हैज बीन क्लोज्ड। उधर NSUI ने युवा महोत्सव का जोरदार विरोध किया। विरोध के तहत कार्यक्रम के लिए लगाए गए बैनर, पोस्टर व तोरणदार को भी इन्होंने तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा ये चौथा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का NSUI द्वारा विरोध जताया गया। इसके तहत तोरणदार व बैनर, पोस्टर को भी NSUI कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और कार्यक्रम के विरोध में मोर्चा खोलते हुए खूब हंगामा किया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर उन्हें शांत कराना पड़ा। NSUI का कहना है यूनिवर्सिटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पर उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता। विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय करीम सिटी कॉलेज में जो महोत्सव कराया जा रहा है उसमें ना छात्र संघ पदाधिकारियों को सम्मान दिया गया, ना छात्र नेताओं को सम्मान दिया गया। और कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हम सभी छात्र संगठन के लोग यह सवाल करना चाहते हैं कि जब करीम सिटी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है तो यहाँ युवा महोत्सव क्यों करवाया जाएगा। सभी छात्र संगठन यह मांग कर रहे हैं आज कि करीम सिटी कॉलेज में आगे से चुनाव कराया जाए। उसके बाद करीम सिटी कॉलेज, अगर ये कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको, तो ये चुनाव क्यों नहीं करवाती और अपने आपको प्राइवेट क्यों कहते हैं, आज युवा महोत्सव क्यों करा रही है। और छात्र प्रतिनिधियों को जो बाइकआउट किया गया उसका विरोध हम सभी छात्र संगठनों ने किया। जमशेदपुर के सुनारी स्थित आदर्श सेवा संस्थान के द्वारा क्षेत्र के दबे कुचले परिवार के लोगों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री सरयू राय उपस्थित थे। हालांकि मंत्री सरयू राय इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में दबे कुचले परिवार की महिलाएं शामिल होकर अपनी परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में इन परिवार का राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नहीं खुला है, जिस कारण से उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। इस कार्यशाला के दौरान इन परिवार के लोगों को बताया गया कि किस तरह से सरकारी योजना के तहत इन परिवारों को सरकार लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं मौके पर उपस्थित मंत्री सरयू राय ने सभी को आश्वासन दिया कि सभी का आधार कार्ड व राशन कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव मदद देने का मंत्री सरयू राय ने आश्वासन दिया। आदर्श सेवा संस्थान ने कदमा सोनारी के बस्तियों के 5000 घरों का सर्वे किया। उसमें करीब 50-51 ऐसे परिवारों को निकाला है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनको विधवा पेंशन नहीं है, जिनका घर नहीं है। ऐसे परिवारों को 50 लोगों को निकाला है। तो सबसे 50 लोगों की समस्या सबसे पहले ठीक करना है। और हमने भी कहा कि बच्चों के पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो बच्चों के पढ़ाई के लिए हम पैसा स्कूल को डालते हैं। तो भी मैंने बुलाया है 4 बजे इनको, हमारा जो राशनिंग अफसर है उनको भी बुलाए हैं, नोटिफाइड एरिया के स्पेशल अफसर को भी बुलाए हैं। वहीं बैठ के पहले इन 50 परिवारों की समस्या का हम लोग समाधान करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो आज ऐसे ही 50-51 घर के एक परिवार से एक एक आदमी को बुलाया है इन लोगों ने। और हमने कहा है कि सबसे पहले मैं आपका आधार बनवा दूंगा, आपका बैंक खाता खुलवा दूंगा, और आगे विधवा पेंशन है उसके लिए भी बात करके उसको कराएंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। हम लोग पहले 5000 में से 50 का कर लें, तब देखेंगे कि और कितने लोग हैं। हमको लगता है करीब 500 लोग होंगे 5000 में। अव्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल अब सांप के घुस आने से सुर्खियों में बना हुआ है। घटना शनिवार की है। अचानक एमजीएम अस्पताल में उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां नाग देवता आ धमके। अव्यवस्था, गंदगी, लचर स्थिति के कारण सुर्खियों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल फिर विवादों के घेरे में है। अब अस्पताल में सांप घुस आने से यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शनिवार की सुबह रोज की तरह एमजीएम अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में काफी चहल पहल थी कि अचानक यहां सांप के आ जाने से सभी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अव्यवस्था के साथ साथ अब असुरक्षा को लेकर सबों में नाराजगी व्याप्त है। वैसे लचर स्थिति के कारण हमेशा ही ये अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। अब कोबरा के निकलने से यहाँ स्थिति भयावह बनी हुई है। केवल आज ही नहीं बल्कि 2-3 दिनों से लगातार जहरीला सांप यहाँ देखा जा रहा है। सर्व विशेषज्ञ इनके सिंह को यहाँ बुलाया गया है, वो भी सांप को ढूंढने में लगे हुए हैं। नर्स हॉस्टल एरिया की अगर बात करें तो यहाँ गंदगी की भरमार है। इसी माहौल में ट्रेनी नर्सें रहने को विवश हैं। इनके लिए कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। गंदगी के अंबार के कारण यहाँ सांप का आना भी लाजमी है। नर्सों ने माना कि यहाँ गंदगी है, पर इस गंदगी के बीच रहना उनकी मजबूरी है। एक कोबरा सांप है, जिसे कोबरा से गेहूमन बोलते हैं, गेहूमन सांप है। तो अभी क्या स्थिति है? स्थिति तो उसमें दिया गया है, लेकिन अगर वो निकलता है पानी के सहारे सेवलोन थोड़ा सा डाल के दिया गया है, अगर वो निकलेगा तो फिर पकड़ा जाएगा। ऐसे तो उसको तोड़ के तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कहाँ चूहा का बिल है, कहाँ जाएगा सांप खोजना बहुत मुश्किल है। जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कदमा इलाके के श्यामनगर तथा हाड़ गोदाम क्षेत्र के बस्ते इलाकों में मंत्री सरयू राय ने दौरा किया तथा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जल्दी निपटा लेने की बातें कही। आपको बता दें कि ये बस्ती इलाके मंत्री सरयू राय के विधायक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। बस्ती में कई मूलभूत समस्याएं हैं। साथ ही साथ इन दिनों बस्ती इलाकों में दबंगों का बोलबाला चल रहा है और इससे बस्तीवासी खासे परेशान हैं। मंत्री सरयू राय ने इन क्षेत्रों का दौरा किया तथा लोगों से उनकी समस्याएं जानी। बातचीत के क्रम में मंत्री सरयू राय ने कहा कि लोग स्थानीय दबंगों से खासे परेशान हैं और इसके मद्देनजर प्रशासनिक तंत्र को इसकी सूचना उनके द्वारा दी गई है तथा इस पर रोक लगाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं मंत्री सरयू राय ने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब भट्टियों को भी बंद करवाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को दिशा निर्देश जारी किया है। क्षेत्र में गया था, एक तो वहाँ समस्या है कि जो दबंग लोग हैं वो सबको डराते रहता है, और जहाँ काफी जगहों पर हमने सड़क बनवा दिया है, नाली बन गई है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ नहीं बना है।
कुछ जगह टाटा स्टील अपने इलाके में बना दिया है, बस्ती इलाके में नहीं बनाया है। तो हमने कहा है कि इसको हम लोग करेंगे। बिजली की सबसे अधिक शिकायत आ रही है कि बिजली का तार झुला हुआ है, पोल खड़ा हो गया मगर तार खींचा नहीं है, लोग बुकिंग करके चला रहे हैं। तो हमने कहा है कि आप सभी लोग आवेदन करो और अगर बिजली वाला कोई पैसा मांगे हमको बताओ। सब कहते हैं करंडी जाते हैं तो 4,000 रुपये मांगता है। मैंने सिटी इंजीनियर को फोन करके कहा उनको कि इसमें कोई पैसा नाजायज नहीं लगना चाहिए और यहाँ बिजली की लाइन को ठीक कराइए। ये सब काम उन्होंने देखा और आज आप लोगों ने भी देखा होगा, आप बात भी कर सकते हैं कि ये सभी महिलाएं इससे परेशान हैं कि उनके बस्ती में जो उनके मर्द हैं वो सब शराब पीते हैं और सारा पैसा उसमें खर्च कर देते हैं। तो सभी महिलाएं चाहती हैं कि शराबबंदी हो और मैंने उनको वचन दिया है कि बस्तियों में शराबबंदी के लिए हम लोग अभियान करेंगे। जेवी पब्लिक स्कूल पटेल नगर ने अपना 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पटेल नगर स्थित जेवी पब्लिक स्कूल ने अपना 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक हरे राम सिंह, प्रिंसिपल शशिकांत सिंह समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थी। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। ये भी पब्लिक स्कूल पटेल नगर का 21वां स्थापना दिवस था और जो एम्बिशन लेकर स्कूल चला था उसके बारे में स्कूल के प्रेसिडेंट मिस्टर हरे राम सिंह वो डिस्क्राइब किए। स्कूल जो सिंगल डिजिट में स्टार्ट हुआ था, आज वो 1100 से ज्यादा यहाँ पे बच्चे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर स्कूल खोला गया था आज ऐसा पूर्ण होता हुआ दिख रहा है और सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से काफी प्रयास हो रहा है